गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में मैं डॉक्टर वी एन पांडे बीएससी भाग द्वितीय प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में ब्लड फिल्म बनाना तथा ब्लड की सेल टाइप्स का अध्ययन करना है, जो आपकी पुस्तक में नहीं मिल रहा था। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जो लोग अंग्रेजी माध्यम के हैं वो व्हाट्सएप से सीधे इसको नोट कर सकते हैं। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो यूट्यूब से इसको सुनें और इसके नोट्स बना लें। आपको ये कार्य प्रैक्टिकल फाइल में करना है। तो सबसे पहले रक्त की स्लाइड बनाने की विधि। सबसे पहले अपनी उंगली को अल्कोहल से साफ करें। डिस्पोजेबल स्टेराइल नीडल से उसमें पंक्चर करें। रक्त निकलने लगे तो एक बूंद रक्त निकालें, उसको स्लाइड के एक कोने पर रख दें। अब एक दूसरी स्लाइड लें, जिसको स्प्रेडर स्लाइड कहेंगे। दूसरी स्लाइड का उपयोग करते हुए इस रक्त को पूरी स्लाइड पर फैला दें। उद्देश्य है कि स्लाइड पर रक्त की एक पतली परत बन जाए, जिससे कि कोशिकाएं एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं और उनको अलग अलग पहचाना जा सके। उसके बाद स्लाइड को कुछ मिनट 2 या 3 मिनट तक हवा में सूखने दें। पॉइंट 5। उसके बाद बहुत कम समय के लिए इस स्लाइड को मीथेनॉल में डिप करें। मीथेनॉल में डिप करने से जो ब्लड है वो फिक्स हो जाएगा, चिपक जाएगा स्लाइड पर। मीथेनॉल से निकालने के बाद स्लाइड को स्टेन करें। इसके लिए राइट गिम्सा स्टेन का उपयोग किया जाता है और इस स्टेन से कोशिकाएं अलग अलग पहचानी जा सकती हैं। इस राइट गिम्सा स्टेन में ईओसिन होता है और मेथिलीन ब्लू होता है। ईओसिन साइटोप्लाज्म को, कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को पिंक कलर से स्टेन करता है। मेथिलीन ब्लू न्यूक्लियस को ब्लू या पर्पल कलर में स्टेन करता है। तो स्टेन करने के बाद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस स्पष्ट हो जाएंगे। अब इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में हाई मैग्नीफिकेशन पर अध्ययन करें। कोशिकाओं को पहचानने के लिए कोशिका का आकार तथा उसके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण होगा। बच्चों, यहाँ ये डायग्राम दिया है, आप इसके आधार पर डायग्राम बना सकते हैं ब्लड सेल्स का, या अपनी थ्योरी की पुस्तक से भी आप ये डायग्राम प्राप्त कर सकते हैं। आपको लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट और 5 प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं, इन सभी के डायग्राम बनाने हैं। इसके बाद इनके कमेंट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। नंबर 1, ये संख्या में सबसे अधिक होती हैं। मेल में 45 लाख से 65 लाख तक पर क्यूबिक मिलीमीटर और फीमेल में 35 लाख से 55 लाख तक पर क्यूबिक मिलीमीटर इनकी संख्या होती है। रक्त में सबसे अधिक संख्या इन्हीं कोशिकाओं की या इन्हीं कणों की पाया जाता है। ये बाई कनकेव प्रकार की होती हैं, दोनों तरफ से अवतल कहलाती हैं ऐसी कोशिकाएं। डिस्क आकार की, दोनों तरफ से उभय अवतल प्रकार की कोशिकाएं हैं। राउंड होती हैं, गोलाकार होती हैं और 6.2 से 8.2 माइक्रोन तक इनका आकार हो सकता है। किनारा इनका मोटा होता है क्योंकि जैसा मैंने बताया अवतल होती हैं, और केंद्र इनका थिन होता है, पतला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। चौथा पॉइंट, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
और उसी हीमोग्लोबिन के कारण ही इनका लाल रंग पाया जाता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन तक होता है और ये अपना रिपेयर करने की क्षमता नहीं रखते हैं। अगर पतली कैपिलरीज से निकलना हो तो ये अपने आकार को बदल भी सकते हैं और आकार को परिवर्तित करने में इनमें टूटन नहीं होती, ये टूटती नहीं हैं। आकार बदल करके पतले रक्त की नलिकाओं से होते हुए ये ऊतकों के बीच में पहुंच सकते हैं। आरबीसी के निर्माण का नियंत्रण एरिथ्रोपोइटीन नाम के हार्मोन के द्वारा होता है। इनका कार्य है ऑक्सीजन को फेफड़े से कोशिकाओं तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़े तक या लंग्स तक ले जाना। तो ये लाल रक्त कोशिकाओं की बात हुई। अब वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं। कुल रक्त का लगभग 1%, 1% इनका संख्या होती है। 4500 से 11000 तक 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये पाए जा सकते हैं। WBC के कुल 5 मुख्य प्रकार हैं: न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल। इन तीनों को ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। इनके साइटोप्लाज्म दानेदार होता है, उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये नॉन ग्रेनुलोसाइट या अग्रेनुलोसाइट इनको कहते हैं। इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, साइटोप्लाज्म क्लियर होता है साइटोप्लाज्म इनका। तो एक एक करके इनके पॉइंट्स नोट करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रोफिल, ये एक प्रकार का ग्रेनुलोसाइट है, अर्थात इनका साइटोप्लाज्म दानेदार होता है, उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल ये सबसे सामान्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। कुल WBC का लगभग 62% यही होते हैं। इनकी पर क्यूबिक मिलीमीटर में संख्या 2000 से 7500 तक हो सकता है। न्यूक्लियस अनेक पालियों से, अनेक लोब से मिलकर के बना हुआ होता है और उसमें बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते, साइटोप्लाज्म में बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस का आकार है वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है। आकार इनका मीडियम साइज का होता है, 10 से 12 माइक्रोन तक हो सकता है। इनका जीवन काल 6 घंटे से लेकर के कुछ दिनों तक का हो सकता है और इनका कार्य है फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा बैक्टीरिया को नष्ट करना। दूसरे प्रकार की WBC हैं ईओसिनोफिल्स। ये भी एक प्रकार के ग्रेनुलोसाइट ही हैं। इनका भी साइटोप्लाज्म दानेदार होता है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। कुल WBC का 2.3% इनकी संख्या होती है। प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में ये 40 से 400 तक पाए जा सकते हैं। ग्रेन्यूल्स का आकार, अभी मैंने साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स की बात की, ग्रेन्यूल्स का आकार इसमें न्यूट्रोफिल की तुलना में बड़ा होता है, अपेक्षाकृत बड़े आकार के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इनका 2 लोब में या 2 पालियों में विभक्त होता है, इसको बाइलोब्ड न्यूक्लियस कहते हैं। आकार 10 से 12 माइक्रोन तक हो सकता है और इनका जीवन काल 8 से 12 दिन तक का हो सकता है। इनका कार्य है ये अपने ग्रेन्यूल से कुछ टॉक्सिन्स, विषैले तत्व
स्रावित करते हैं जो रोगकारी बैक्टीरिया आदि को नष्ट करते हैं। इनका एलर्जिक रिएक्शंस में भी योगदान होता है। तीसरे प्रकार की कोशिका है बेसोफिल। ये भी ग्रेनुलोसाइट प्रकार की है, अर्थात साइटोप्लाज्म दानेदार होता है। इनकी संख्या बहुत कम होती है, 0.4% होती है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 0 से लेकर के 40 कोशिकाएं तक उपस्थित हो सकती हैं। न्यूक्लियस पीले रंग का होता है और ग्रेन्यूल्स इतने अधिक होते हैं कि न्यूक्लियस छिपा हुआ रहता है ग्रेन्यूल्स के पीछे। न्यूक्लियस 2 या 3 पालियों से बाइलोब्ड या ट्राइलोब्ड हो सकता है, 2 या 3 पालियों से मिलकर बना हुआ हो सकता है। आकार इनका बड़ा है, 12 से 15 माइक्रोन तक इनका आकार हो सकता है और इनका जीवन काल कुछ घंटे से लेकर के कुछ दिनों तक का हो सकता है। इनका मुख्य कार्य एलर्जिक रिएक्शंस को प्रेरित करने का है। ये हिस्टामीन्स और एंटीकोआगुलेंट्स तथा एंटीबॉडीज़ का स्राव करते हैं। अगले प्रकार की WBC है लिम्फोसाइट प्रकार की। लिम्फोसाइट्स ए ग्रेनुलोसाइट कहलाते हैं। इनमें साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, दानेदार नहीं होता है। छोटे आकार की गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। आकार 7 से 8 माइक्रोन तक का हो सकता है। और बड़े आकार की जो लिम्फोसाइट्स हैं, कुछ स्मॉल लिम्फोसाइट्स होती हैं जो 7 से 8 माइक्रोन की हो सकती हैं। कुछ लार्ज लिम्फोसाइट्स होती हैं जो 12 से 15 माइक्रोन तक की हो सकती हैं। वास्तव में जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं वो टी लिम्फोसाइट कहलाती हैं। ये सेलुलर इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी हैं। और जो लार्ज लिम्फोसाइट्स हैं ये बी लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं या प्लाज्मा कोशिकाएं कहलाती हैं। ये एंटीबॉडी निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। कुल WBC का लगभग 30% लिम्फोसाइट्स के द्वारा स्थान भरा जाता है। 1300 से लेकर के 4000 लिम्फोसाइट प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में पाए जा सकते हैं। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कुछ तो इम्यून कोशिकाएं होती हैं और कुछ मेमोरी कोशिकाएं होती हैं। जो मेमोरी कोशिकाएं हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा हो सकता है और जो इम्यून रिएक्शन करने वाली कोशिकाएं हैं वो 1 सप्ताह या इसके आसपास तक इनका जीवन काल हो सकता है। न्यूक्लियस पाया जाता है। वास्तव में सभी WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। और जैसा मैंने पहले बताया, टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी हैं और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। 5वें प्रकार की जो WBC है इसे मोनोसाइट कहते हैं। ये भी ए ग्रेनुलोसाइट प्रकार की है। इसका भी साइटोप्लाज्म दानेदार नहीं होता है। ये सबसे बड़े प्रकार की WBC हैं। इनका न्यूक्लियस किडनी शेप्ड होता है। कुल WBC का लगभग 5% भाग इनके द्वारा बनाया जाता है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 200 से लेकर 800 तक इनकी संख्या हो सकती है। और जब ये रक्त से निकल करके ऊतकों के बीच में पहुंचते हैं या लिम्फ ग्रंथियों पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये मैक्रोफेज में बदल जाते हैं और मैक्रोफेजेज फैगोसाइटोसिस के द्वारा बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, उसको खा जाते हैं, किल कर देते हैं। इनका आकार बड़ा होता है, 15 से 30 माइक्रोन तक का इनका आकार हो सकता है और कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक इनका जीवन काल हो सकता है। अगले प्रकार की कोशिका है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये बोन मैरो से निकलती हैं और मूल जो कोशिका बनती है जिसको मेगाकैरियोसाइट कहते हैं, मेगाकैरियोसाइट के टुकड़े टुकड़े होने से इनका निर्माण होता है।
1,50,000 से 4 लाख तक की संख्या इनकी हो सकती है 1 क्यूबिक मिलीलीटर में। और इनका कार्य है रक्त का थक्का बनने की क्रिया में सहायक होना, सहायता करना, इंटरनल ब्लीडिंग को रोकना। तो इस प्रकार से ये समस्त कोशिकाओं के बारे में आपको जानकारी दी है। आप इनको आवश्यकता अनुसार नोट कर लें हिंदी में या अंग्रेजी में, और इसको प्रैक्टिकल फाइल में काम पूरा कर लें। कोई असुविधा हो तो क्लास में मुझसे पूछेंगे। थैंक यू बच्चों।